स्टार्ट करते हैं आज नया वीडियो जिसका नाम है केचुए की देह भित्ति। यानी कि आज हमें पढ़ना है द बॉडी बॉल ऑफ अर्थवॉर्म। केचुए की देह भित्ति के बारे में पढ़ना है। जो उसका शरीर होता है, पूरा जो उसकी शरीर की भित्ति है वो कैसे बनी होती है, उसमें कितने स्तर होते हैं, किस प्रकार से उसका संगठन होता है, ये हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल RR साइंस आपको सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट वीडियो के लिए कमेंट्स जरूर करिए। अगर तो कोई आपके सुझाव हैं तो वो तुरंत आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर दे सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आपको प्रिपरेशन करने में तो तुरंत आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको ये है कि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को बनाइए और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस जिसका नाम है बॉडी वॉल ऑफ अर्थवॉर्म मीन्स केचुए की देह भित्ति। देखिए जो देह भित्ति या शरीर होता है केचुए का, वो बना कितने स्तरों का होता है हमें ये देखना। तो देह भित्ति का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है वो स्तर जो है उपचर्म या क्यूटिकल कहलाता है। यहाँ पे जो डायग्राम है ये देह भित्ति के अनुलंब काट का डायग्राम है। इसमें सारी चीजें रिप्रेजेंट की है हमने। देखिए ये जो ऊपरी स्तर होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। उसके बाद में देखिए क्यूटिकल के बाद में जो नीचे का स्तर होता है उसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो होता है वो वर्तुल पेशी स्तर होता है, और वर्तुल पेशी स्तर के नीचे जो होता है वो अनुलंब या आयाम पेशी स्तर होता है, और सबसे लास्ट में देह गुही एपिथेलियम होता है। तो देखिए जो हमारा केचुआ होता है उसकी जो देह भित्ति होती है, बॉडी बॉल होती है, वो 5 स्तरों की बनी होती है। सबसे पहला स्तर या उपचर्म या क्यूटिकल कहलाता है, दूसरे को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, तीसरे को हम लोग बोलते हैं वर्तुल पेशी स्तर, और चौथे को हम लोग बोलते हैं अनुलंब या आयाम पेशी स्तर, और पांचवें को हम लोग बोलते हैं देह गुही एपिथेलियम। ये इतने स्तर होते हैं। देख लीजिए डायग्राम में ऊपर का स्तर है इसे हम लोग उपचर्म या क्यूटिकल बोलते हैं, नीचे का ये वाला इतना स्तर जो पोर्शन है इसे हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, ये वाला जो इतना स्तर है इसे हम लोग वर्तुल पेशी स्तर बोलते हैं, ये वाला जो स्तर है ये आयाम पेशी स्तर कहलाता है, या इसे हम लोग अनुलंब पेशी स्तर भी बोलते हैं, और ये जो है इसको हम लोग देह गुही एपिथेलियम बोलते हैं। अब हम लोग एक एक के बारे में पूरी डीप स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं उपचर्म के बारे में। की जो देह भित्ति होती है या बॉडी बॉल होती है उसके जो सबसे ऊपर का स्तर होता है वो लसलसा नम तथा लचीला होता है, जो कोशिका विहीन होता है, मतलब उसमें कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। वो एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है, उसे हम लोग उपचर्म या क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का जो रंग होता है वो पीला होता है। पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोलेजन तंतु के बने हुए 2 स्तर पाए जाते हैं। तीसरी चीज ये जो क्यूटिकल है इसका निर्माण जो है एपिडर्मिस की जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं उन ग्रंथिल कोशिकाओं से जो स्राव निकलता है उससे जो है एपिडर्मिस की ग्रंथिल कोशिकाओं से जो स्राव निकलता है उससे उपचर्म या क्यूटिकल का निर्माण होता है। तो क्लियर हो गया आपका। देह भित्ति का जो सबसे ऊपरी स्तर होता है उसे हम लोग क्यूटिकल या उपचर्म बोलते हैं। क्यूटिकल या उपचर्म जो है उसका निर्माण एपिडर्मिस की ग्रंथिल कोशिकाओं के स्राव से होता है। उपचर्म या क्यूटिकल जो है वो पीले रंग की होती है क्योंकि इसमें कोलेजन तंतुओं से बने 2 स्तर पाए जाते हैं। तीसरी चीज ये स्तर महीन होता है, लसलसा होता है, लचीला होता है तथा कोशिका विहीन होता है। इसका कार्य यही होता है कि ये एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है। दूसरा स्तर हम लोग इसका पढ़ने जा रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या है? एपिडर्मिस जो है वो स्तंभी कोशिकाओं का बना हुआ इकहरा स्तर होता है। तो एपिडर्मिस क्या है? स्तंभी कोशिकाओं का बना होता है और इकहरा स्तर होता है। जैसा कि डायग्राम में देखिए यह स्तंभी कोशिकाओं का बना हुआ इकहरा स्तर होता है। इस स्तर में जो है 4 प्रकार की अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली जो कोशिकाएं हैं उनको हम लोग बोलते हैं अवलंबन कोशिकाएं। यहाँ पर देखिए ये जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं आपकी, ये जो है अवलंबन कोशिकाएं हैं। अवलंबन कोशिकाएं जो है वो मुखदर के आकार की होती हैं। उसके बाद दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं जो एपिडर्मिस में पाई जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रंथिल कोशिकाएं।
या ग्रंथिक कोशिकाएं। अब ग्रंथिल कोशिकाएं क्या है, अभी आपको हमने बताया था कि जो उपचर्म होता है इसका निर्माण ग्रंथिल कोशिकाओं के स्राव के द्वारा ही होता है। तो यही जो कोशिकाएं हैं वो ग्रंथिल कोशिकाएं कहलाती हैं। लेकिन ये ग्रंथिल कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं श्लेष्मक या चषक कोशिकाएं, दूसरे को हम लोग बोलते हैं श्वेतक या एल्ब्यूमिन कोशिकाएं। देखिए यहाँ पर ये वाली जो कोशिकाएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं श्लेष्मक कोशिकाएं, और ये जो कोशिकाएं हैं इनको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन कोशिकाएं। तो आपका क्लियर हो गया, दो प्रकार की कोशिकाएं, एक श्लेष्मक कोशिकाएं, दूसरा श्वेतक या एल्ब्यूमिन कोशिकाएं। तीसरी चीज है, देखिए यहां पर ये छोटी छोटी सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं आधारीय कोशिकाएं। आधारीय कोशिकाओं के बाद में इसमें जो है ये जो आधारी कोशिकाएं होती हैं ये शंक्वाकार होती हैं, और उसके बाद में लास्ट में इसमें अंतिम किनारों पर कुछ स्तंभी छोटी छोटी सी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग संवेदी कोशिकाएं बोलते हैं। इन संवेदी कोशिकाओं में संवेदी रोम छोटे छोटे गुच्छों में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए आपके एपिडर्मिस। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो हमारी श्लेष्मक या चषक कोशिकाएं हैं ये श्लेष्मक का निर्माण करती हैं। वो श्लेष्मा ऊपर पहुंचता है, इससे त्वचा जो है नम बनी रहती है, लसलसेदार बनी रहती है। इसके द्वारा क्या होता है, इनको बिल बनाने में आसानी रहती है, और अंदर का जो बिल है इनका बैरो वो समतल बना रहता है। अब ये जो संवेदी कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, संवेदना ग्रहण करने का कार्य करती हैं। श्वेतक या एल्ब्यूमिन कोशिकाओं से एल्ब्यूमिन का निर्माण होता है। देखिए ये जो वर्तुल पेशी स्तर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेशी स्तर है, क्योंकि इस स्तर में पोरफायरिन के रंगा कण पाए जाते हैं, जिसके कारण शरीर का रंग रेडिश ब्राउन होता है, मीन्स भूरा रंग का होता है। किसके कारण होता है, इसकी जो देह भित्ति है उस देह भित्ति का जो तीसरा स्तर जिसे हम लोग वर्तुल पेशी स्तर बोलते हैं, उस वर्तुल पेशी स्तर में जो है पोरफायरिन के रंगाकण पाए जाते हैं, जिनके कारण जो है इसका रंग रेडिश ब्राउन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस चौथे स्तर की हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आयाम पेशी स्तर। आयाम पेशी स्तर है कि देखिए डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये आपका है वर्तुल पेशी स्तर। वर्तुल पेशी स्तर के नीचे का जो स्तर पाया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं आयाम पेशी स्तर। आयाम पेशी स्तर जो है वर्तुल पेशी स्तर से लगभग 2 गुना मोटा होता है। ओके, 2 गुना मोटा होता है, प्लस इसकी जो पेशी तंतुएं होती हैं वो संयोजी ऊतक की महीन महीन पट्टियों के द्वारा एक दूसरे से पृथक रहती है। यहाँ पर देखिए ये जो है पट्टी के रूप में एक दूसरे से पृथक रहती हैं और समांतर क्रम में व्यवस्थित रहकर एक पुल या बंडल जैसा निर्माण कर लेती हैं। इस तरह से ये व्यवस्थित रहती हैं। इस स्तर को हम लोग आयाम स्तर बोलते हैं। इस आयाम स्तर के नीचे देखिए एक गहरा एक स्तर पाया जाता है जिसे हम लोग देह गुही एपिथेलियम या हम लोग पेरिटोनियम स्तर भी कहते हैं। ये महीन जो है झिल्ली नुमा कोशिकाओं का बना होता। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो देह भित्ति की संरचना के बारे में पूरी बात हो गई, स्तरों के बारे में बात हो गई, कितने स्तर पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके कार्य के बारे में। तो सबसे पहला यही कार्य होता है कि ये देह भित्ति है, तो देह भित्ति जैसे ये है केचुए की, ये इतनी देह भित्ति है। अब इसके अंदर जो भी ये अंग हैं इनके क्या करता है, रक्षा करने का काम करता है, तो एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है। दूसरा जो है आपको बताया था कि इसकी जो ये श्लेष्म कोशिकाएं हैं ये श्लेष्म का निर्माण करती हैं। ये श्लेष्म क्या करता है, त्वचा को नम और लसदार बनाता है। जब त्वचा नम और लसदार होती है तो इनको क्या होता है, जो बिल होता है बिल बनाने में आसानी रहती है। बिल के अंदर जो है वो नमी बनी रहती है और बिल की जो सतह होती है वो समतल बनी रहती है। तीसरी चीज है
जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनसे, अंदर के जो अंग होते हैं उनसे रक्षा करता है। मीन्स हानिकारक जीवाणुओं के आक्रमण से भी बचाने का कार्य जो है वो देह भित्ति करती है। उसके बाद में क्या है कि जो देह गुहा के अंदर जो तरल बनता है प्लस जो श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा बनता है, वो श्लेष्मा त्वचा पर निकलता रहता है इन द्वारों के द्वारा, और जो त्वचा होती है वो सदैव नम बनी रहती है। जब त्वचा नम बनी रहती है तो नम त्वचा जो है वो एक श्वसनांग के रूप में कार्य करती है। आपको पता है कि केचुआ जो है वो अपने नम त्वचा के द्वारा ही श्वसन करता है। उसके बाद में हमने बताया था कि आपकी एपिडर्मिस में संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, जिससे संवेदनाओं का आदान प्रदान केचुए में होता रहता है। उसके बाद में देखिए लास्ट में आपका पॉइंट है सीटी एवं पेशियों द्वारा गमन में सहायता करती है। सीटी और पेशियां क्या, देखिए ये यहाँ पर मांसपेशियां हैं। सीटी जो है आपको कल सीटी के बारे में बताया था, उसका डायग्राम भी समझाया था। तो सीटी के डायग्राम में देखिएगा कि इस स्थान पर जो है वो सीटल कक्ष पाया जाता है, इसमें यहाँ से सीटी निकलती है। तो जो सीटी निकलती है उस सीटी में जो है जो मांसपेशियां होती हैं और जो ये इसका स्तर है, तो मांसपेशियों का बना हुआ जो स्तर है वही सहायता करता है। तो ये हो गए इसके क्लास में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में ध्यान रखिएगा कि जो सीटी के बारे में बताया था, सीटी को स्यून कक्ष, देखिए जो सीटी होती है वो इस तरह से बने स्यून कक्ष में इस तरह से सीटी पाई जाती है, इस तरह से। तो इस स्यून कक्ष से सीटी को बाहर निकालने तथा वापस भीतर खींचने का कार्य जो है वो दो प्रकार की पेशियां करती हैं। वो पेशियों के द्वारा है, जब सीटी जो है बाहर निकलती है और खींचती है तो गमन में सहायता होती है। तो दो प्रकार की जो पेशियां हैं, एक तो होती है जिसे हम लोग अपाकुंचक या प्रोटेक्टर पेशियां कहती हैं, इनकी संख्या 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है। दूसरी जो पेशियां होती हैं उन्हें हम लोग आकुंचक बोलते हैं, इनकी संख्या जो है वो 1 होती है। तो ये तो हो गया केचुए की देहभित्ति के बारे में टोटल कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट में इसकी जो है बॉडी कैविटी पढ़ेंगे और आगे के इसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।